सभी लोगों को नमस्कार। सोनमुन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक टॉपिक जिसकी जानकारी सभी को होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो नई टेक्नोलॉजी आने वाली है भविष्य में, जो आने वाले वक्त में ब्लूटूथ का स्थान ले सकती है या उसके पैरेलल में भी चलाई जा सकती है। आपको बता दें कि हम पिछले एक महीने से वीडियो नहीं बना सके हैं। थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा होने की वजह से हम कोई भी वीडियो नहीं बना सकते, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बातें करना ठीक नहीं है और आपको बताते हैं नई टेक्नोलॉजी का नाम। तो इस नई टेक्नोलॉजी का नाम है EPSCOM टेक्नोलॉजी। आने वाले भविष्य में ये टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी अच्छी साबित हो सकेगी। इस पर अभी काम चल रहा है। तो बताते हैं, वैज्ञानिकों ने ऐसी वायरलेस तकनीक बनाई है जो फ़ोन या पहनने योग्य उपकरणों को एक बार चार्ज करने पर 5 गुना अधिक समय तक चलाने में सक्षम होगी। क्या होगा ये? मतलब जैसे एक बार इसमें हम लोग अभी मोबाइल है, पहनने योग्य उपकरण है या मोबाइल है, ठीक है ना, पहनने योग्य उपकरण जैसे वॉच है, हम लोग ज़्यादातर हाथ में बांधते हैं। तो इस तरह के जो उपकरण हैं उनको एक बार आप चार्ज कर लेंगे तो ये आज जो हैं उनसे 5 गुना ज़्यादा समय तक चलेंगे, जो आज के उपकरण हैं। EPSCOM का यहाँ फुल फॉर्म बता दें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंसिंग कम्युनिकेशन। यह एक वायरलेस तकनीक नहीं, क्या है ये? यह एक वायरलेस तकनीक है। मतलब इसमें किसी भी वायर का यूज नहीं होता है। वायरलेस टेक्निक आप जानते हो, दो तरह की टेक्निक होती है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी और एक होती है नॉन वायर टेक्नोलॉजी। आप देखते हैं जो डिवाइसेस हमारे वायर से कनेक्ट हैं या जिन डिवाइसों में जो डेटा ट्रांसफ़र है वायर्ड के थ्रू होता है तो वो वायर्ड होते हैं, और जिनमें बिना किसी वायर के डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उसे नॉन वायर्ड डिवाइस बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आप ब्लूटूथ के एक आप डाटा केबल से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं अपने लैपटॉप और मोबाइल के बीच, और वहीं आप ब्लूटूथ से या वाईफाई से का यूज करके डेटा ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है ना, तो वो मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी हो जाती है। यह आने वाले वक्त समय में ब्लूटूथ की जगह ले सकती है। क्या करेंगे? ब्लूटूथ की जगह ले सकती है, ऐसी अभी संभावना है। इसे बनाने वालों का दावा है कि इस तकनीक में कम बिजली की खपत होगी। इसमें क्या है, बिजली भी कम खपत होगी। इसमें बैटरी को चार्ज करने के बाद यह आज की बैटरियों के मुकाबले 5 गुना तक चलेगी। मतलब अगर आज कोई बैटरी आज 1 गुना चलती है, 1 घंटे में 1 घंटे चलती है, तो आने वाले समय में ये 5 घंटे चलेंगी। यहाँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम दिया है जिसके थ्रू हम आपको समझा देंगे कि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है। मतलब यहाँ जो भी डिवाइस दिखाएंगे, जैसे ये इंटरनेट है, इंटरनेट भी आजकल सारा वायरलेस ही होता जा रहा है। अब बहुत अभी ब्रॉडबैंड चल रहा है, वायर्ड के थ्रू कनेक्शन घरों में ले रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये व्यवस्था धीरे धीरे हटती जाएगी और हमारे बीच वायरलेस टेक्नोलॉजी और अच्छे से आ जाएगी। आप देखते हैं घर में एक राउटर लग जाता है और उस राउटर थ्रू से जितनी भी डिवाइस हैं वो वाईफाई के थ्रू हमारे घर पर इंटरनेट से कनेक्ट रहती हैं। आप देखते हैं मोबाइल भी आप उससे चलाते हैं, लैपटॉप भी चलाते हैं, या जो भी है टीवी भी कुछ लोग चलाते हैं। तो जो भी डिवाइसेज, प्रिंटर भी अब तो आने लगे हैं वायरलेस, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और आप बिना किसी वायर्ड के उससे प्रिंट निकाल सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी हमने आपको बताया जिसमें वायर ना यूज हो, वो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। अब बता दें कि वायरलेस टेक्नोलॉजी में आता क्या क्या है। तो सबसे पहले है रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। आप देखते हैं पहले रेडियो होते थे, आप एंटीना उसमें से निकालते थे जिसके माध्यम से चैनल पकड़ता था वो, तो है। और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग ये भी आप वायरलेस ही है। पहले एंटीना होते थे लेकिन अब नहीं है। रडार कम्युनिकेशन, रडार कम्युनिकेशन है, ये भी वायरलेस ही है। आपने देखा होगा रडार टेक्नोलॉजी जो होती है। इसके बाद क्या है, सेलुलर कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम, GPS बोलते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS का यूज आजकल हम लोग कहाँ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? आप देखते हैं कि GPS का यूज करके हम लोग रास्ता देखते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, मान लो आप मथुरा से दिल्ली या नोएडा जा रहे हैं, तो आपने बस उस संबंधित जगह का लोकेशन मोबाइल में डाला और आपको पूरा रूट दिखाई देने लगता है। वाईफाई, एक वाईफाई भी होती है वायरलेस। वाईफाई का फुल फॉर्म बता दें, कई बार पूछ भी लिया जाता है एग्जामों में। आंसर है इसका वायरलेस फिडिलिटी। इसके बाद एक और टेक्नोलॉजी है जो अभी उतना वो नहीं आ पाई है हमारे सामने, लेकिन है, इसका नाम है लाईफाई, जिसे बोलते हैं लाइट फिडिलिटी। इसमें क्या होता है, ये वायरलेस की तरह ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो वाईफाई से ज़्यादा है। बस इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि मतलब अगर
हमारे बीच कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। मतलब जैसे एक कमरे में तो बहुत अच्छा काम करेगा ये लाईफाई, लेकिन अगर कमरे से बाहर किसी दूसरे कमरे में डाटा ट्रांसफ़र करना है और बीच में दीवार वगैरह आ रही है तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। ये इसका डिसएडवांटेज। आगे क्या है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। साथ और है एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो RF है ना। ये भी क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ये हमको आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाते हैं। अब ये तस्वीर सिर्फ रेफरेंस पर्पज से लगाई गई है। जैसे RFID होती है, ये भी वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। GSM मोबाइल होते थे तो वो भी वायरलेस ही थे। RF रेडियो फ्रिक्वेंसी जो थी, ये सब सर्किट बना के दे दिए एक तरह से। ये वाईफाई टेक्नोलॉजी के लिए है। इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और GPS, ये सब क्या है, वायरलेस है टेक्नोलॉजीज। आगे इसी में और बता दें, वर्तमान में स्मार्टफोन, पहनने योग्य उपकरणों में वायरलेस टेक्निक के रूप में वाईफाई, ब्लूटूथ आदि का प्रयोग होता है। आप देखते हैं वायरलेस के रूप में वाईफाई और ब्लूटूथ का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसको सभी लोग लगभग समझते हैं इस बात को कि वाईफाई और ब्लूटूथ से आजकल डेटा ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हो रहा। हम लोग नॉर्मल यूज ही करते हैं इस चीज़ को। इसी में आगे बता देते हैं आपको, यह तकनीक जो है रेडियो कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। यह जो टेक्नोलॉजी है, कौन सी, वाईफाई और ब्लूटूथ, ये रेडियो कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के माध्यम से डाटा स्थानांतरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेव मतलब EM, इलेक्ट्रॉनिक जो वेव्स होती है उनके माध्यम से डेटा स्थानांतरित होता है, इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई में। किंतु EPSCOM टेक्निक जो है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड्यूलेशन पर निर्भर करती है। इसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है वो क्या है, किस तकनीक पर, इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड्यूलेशन पर निर्भर करेगी। इस तकनीक में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि नई तकनीक ब्लूटूथ द्वारा प्रयोग की जाने वाली बिजली का मात्र 1 अंशी खपत करेगी। मतलब इसमें बिजली का कम खपत होगा, इलेक्ट्रिक का। अच्छी बात यह है। और वैसे भी हर वो चीज़ जो बिजली का या कोई भी डिवाइस ऐसी जिसमें बिजली का कम यूज होता है तो वो बेटर होती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह टेक्नोलॉजी ईजाद की जा रही है। कुल मिलाकर जो भी पहनने उपकरण हैं वह सब इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद 5 गुना समय तक काम करेंगे। इसके प्रयोग से पहनने उपकरण जैसे कि बता देते हैं, ईयरवेल्स आपने नाम कब सुना होगा, जहाँ ईयरबड्स तो आपने सुना होगा, जो कानों में हम लोग म्यूजिक सुनते हैं जिसके माध्यम से, उन्हें ईयरबड्स बोलते हैं। वैसे ईयरबेल्स, स्मार्ट रिंग्स और कपड़ों में एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए संभावना के लिए नए द्वार खोलता है। संभावना यह है कि इस तकनीक कारण ब्लूटूथ को रिप्लेस ना करके साथ में ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी गैस किया जा रहा है, या मतलब ऐसा मतलब देखा जाए कि ब्लूटूथ को हटाया नहीं जाएगा, इसी में ही इन्बिल्ट कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा ब्लूटूथ और वाईफाई एक साथ लैपटॉप में आते हैं, वैसे ही इस टेक्नोलॉजी को भी इम्बेडेड कर दिया जाएगा इसी में। यदि कोई व्यक्ति EPSCOM का उपयोग करके अपने हेडफोन या किसी अन्य गैजेट का स्मार्टफोन से कनेक्ट करता है और यदि डिवाइस खराब हो जाते हैं तो सिस्टम ब्लूटूथ कनेक्शन पर स्विच हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर EPSCOM टेक्नोलॉजी जो है तो ये अगर फेल हो जाती है किसी डिवाइस की, तो क्या वो ऑटोमेटिक आपका जो लैपटॉप होगा या मोबाइल होगा या वॉच होगी तो ऑटोमेटिक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर स्विच हो जाएगा। मतलब ये ब्लूटूथ इसमें साथ में लगा रहेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। आगे इसी में और बता दें, ब्लूटूथ की कनेक्शन की रेंज अधिक होती है। आपने देखा ब्लूटूथ जो है तो उसका जो दायरा होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब जैसे ये ब्लूटूथ है, आपने देखा, आपने घरों में स्पीकर, BT स्पीकर जैसे बोलते हैं, आप लोग यूज करते हैं, आपके लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं, म्यूजिक सुनने में आसानी होती है। उनका रेंज थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ी दूर तक आप अपने स्पीकर को उठाकर ले जा सकते हैं, BT स्पीकर को। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी जो ट्रांसमीटर और रिसीवर बनाए गए हैं वह साइज में बड़े हैं। अभी क्या है, जो EPSCOM टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या है, जो ट्रांसमीटर और रिसीवर दो चीज़ें होती हैं। एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। मतलब ट्रांसमिट क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, और रिसीवर क्या होता है, सिग्नल को रिसीव करता है। तो अगर ये साइज में बड़े होंगे तो ये छोटी डिवाइस में फिट कैसे होंगे, तो इनको स्मॉल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर यही सब लिखा हुआ। अगर ये छोटे हो जाएंगे तो इसमें फिट कर दिए जाएंगे। मान लो वॉच है, वॉच का कितना साइज होता है, छोटा ही साइज होता है। अब अगर ट्रांसमीटर रिसीवर बड़े साइज के होंगे तो कहाँ से उसमें फिट होंगे, तो उनको छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है। यह उम्मीद है कि इस टेक्नोलॉजी के आने वाले समय में ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी को टक्कर देगी। अभी लगातार परीक्षण किए जा रहे हैं। उम्मीद है उक्त टेक्नोलॉजी समय भविष्य का बेहतर निर्माण किया जा सकेगा। तो आपको देखते हैं क्या होता है आने वाले भविष्य में। हो सकता है टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम करे और इससे बेहतर भविष्य बन सके। उम्मीद है आपको EPSCOM से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इस तरह के और वीडियो बनाने में प्रेरणा मिल सके। तो थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। और आपको बता देते हैं एक बार कि काफ़ी समय बाद हम ये वीडियो ला पाए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। व्यस्तता ज़्यादा होने की वजह से आगे काम नहीं कर सका।
मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।